ले बेटा हमारे जो टॉपिक्स आज के हैं उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर बॉन्ड्स आएंगे, फिर वेस्पर थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ और डायपोल मोमेंट। आइए इसको वन बाय वन चीज़ों को समझते हैं। गौर कीजिएगा बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जी बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट बेटा। टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज सेड टू बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बेटे याद रखना बेटा, हमने कल आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ा, हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ा, दोनों की यूनिट से किलो जॉल पर मोल बेटा, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई यूनिट नहीं होता, इट इज़ नो यूनिट्स एट ऑल। और इसमें हम कहते हैं फ्लोरीन दुनिया का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट माना जाता है जी। इसकी हमने वैल्यू को आर्बिट्रेरली 4 लिया हुआ है। बेटे अगर मैं इसके ट्रेंड्स की बात करूं पीरियोडिक टेबल में, तो बिल्कुल वही ट्रेंड्स हैं जो बेटे आयनाइजेशन जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के, यानी बेटा इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप एंड इंक्रीजेस अलोंग द पीरियड। वजह फिर वही बेटा, बिकॉज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। ये बेटा फिर कहता है डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दो बॉन्डेड एटम्स में। बेटा नेचर ऑफ बॉन्ड की बात करता है, हमें इसका नेचर ऑफ बॉन्ड के बारे में बताएगा बेटा। जैसे आपने बिल्कुल मेट्रिक लेवल से पढ़ा, फिर पढ़ा कि बेटा अगर दो एटम्स के दरमियान जो बॉन्डेड एटम्स में है बेटा, उनमें डिफरेंस ग्रेटर देन 1.7 हो तो द बॉन्ड विल बी आयोनिक जी। बेटा अगर less than 1.7 but more than 0.54 it will be polar covalent bond। बेटे अगर less than or equal to 0.54 it will be non polar covalent bond, और अगर equal to 7 हो बेटा तो yes roughly it has the equal contributions of ionic as well as the covalent character। लेकिन बेटे एक बात याद रखना, एक एक्सेप्शन जो बेटा पिछले सालों में एमडी कैट में आ चुकी, किसी साल मुझे याद नहीं साल, लेकिन क्वेश्चन आ चुका बेटा, एच की बात की थी बेटे। अगर आप एच को देखें, इसकी इलेक्ट्रॉन बेटा 2.1 है, इसकी 4 है बेटा, डिफरेंस देखिए 4 माइनस 2.1 आंसर 1.9। बेटा अगर तो मैं इस क्राइटेरिया पर जाऊं तो इसको आयनिक कंपाउंड होना चाहिए, लेकिन बेटा एच एक्सेप्शनल केस है, ये आयनिक नहीं बल्कि कोवेलेंट होता है, क्योंकि बेटा इट इज बिटवीन टू नॉन मेटल्स जी। तो ये बेटा एक्सेप्शंस को आपने याद रखना चाहिए। आइए एक दो एमसीक्यू लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक मूव कर जाएंगे जी। Which one is not the absolute term of the element? बेटा इसका आंसर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। क्या मतलब इस बात का बेटा, एब्सोल्यूट टर्म बेटा आयनिक एनर्जी एक एटम की टर्म है बेटा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक एटम की टर्म है, एटॉमिक साइज एक एटम की टर्म है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक एटम है तो टर्म एटम की, लेकिन ये तब तक बेटा नहीं ऑपरेट होती जब तक कोई एटम दूसरे एटम्स के साथ बॉन्ड ही बना लेता बेटा, बिकॉज इट इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट देखिए बेटा, विच एलिमेंट वुड बी द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जी, क्या ख्याल है, क्या जवाब होगा? फ्लोरीन की बात करते हैं बेटा, लेफ्ट राइट जलते हुए इलेक्ट्रॉन बढ़ती है, डाउन द ग्रुप कम होती है बेटा। नहीं जनाब, बीटा नहीं होगा, आंसर विल बी डेल्टा। बेटा देखिए ना, लेफ्ट राइट आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ती है बेटा। फ्लोरीन की अगर बात करूं, इट हैज अ हाई आयोनाइजेशन एनर्जी एज वेल एज हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सो डेल्टा इज द आंसर जी। नेक्स्ट बेटा बॉन्ड्स की बात करेंगे, आयनिक बॉन्ड। लेविस थ्योरी के मुताबिक बेटा ionic bond is formed by the transfer of electron from one atom to another atom बेटा जी। बेटे याद रखना, जब भी आयनिक बॉन्ड बनना है इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर होगी, और बेटे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहाँ से होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्स फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। तो बेटा इसकी पहचान है, ये बॉन्ड जब भी बनेगा एक मेटल दूसरी नॉन मेटल में बनना है जनाब। दूसरी बात बेटा, मेटल्स जब इलेक्ट्रॉन दे देंगे बेटा ये बनाएंगे कैटाइन बेटा, नॉन मेटल जब इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे ये बनाएंगे एनाइन। तो बेटा दिस बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन कैटाइन एंड एनाइन बेटा। और फिर इसी रेफरेंस से हमारी बुक में एक बात करता है, लेविस थ्योरी के मुताबिक कहता है मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं दैट हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी बेटा, नो मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं दैट हैव हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो बेटा इसके लिए शर्त यह है, लेविस थ्योरी ने कहा था कि एक एटम जो है, जो एलिमेंट है उसकी एनर्जी लो होनी चाहिए, दूसरे की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होनी चाहिए, ताकि एक अच्छा लूजर हो एक अच्छा गेनर हो बेटा।
और आप जानते हैं बेटा कि ग्रुप 1 के जो मेटल्स हैं, ग्रुप 1 के मेटल्स ये सबसे अच्छे मेटल्स कहलाते हैं, और ग्रुप 7 के बेटा जो नॉन मेटल्स हैं ये सबसे अच्छे नॉन मेटल्स कहलाते हैं जी। सो द मोस्ट आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप नंबर 7। लेकिन बेटा ग्रुप 1 2 भी यूज़ कर सकते हैं, ग्रुप नंबर 6 भी यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी इनमें बॉन्ड्स बनेंगे बेटा ग्रुप 1 2 के मेटल्स, ग्रुप 6 और 7 के नॉन मेटल्स, बेटा द बॉन्ड विल बी आयनिक बॉन्ड जी। अच्छा जी, ये तो चंद बातें होंगी, आइए कुछ मजीद बातें करते हैं बेटा। हमारी किताब कहती है देयर इज नो बॉन्ड विद 100% आयोनिक करेक्टर। बेटा कोई बॉन्ड भी 100% आयोनिक केमिस्ट्री में नहीं है। बेटा दुनिया में सबसे ज़्यादा जो आयोनिक करेक्टर पाया जाता है वह सीजियम फ्लोराइड में, एंड दैट इज 92% जी। बस इससे ज़्यादा बेटा आयनिक रिएक्टर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दुनिया की सबसे अच्छी मेटल सीजियम है और सबसे अच्छी नॉन मेटल बेटा फ्लोरीन है। सो द मैक्सिमम आयनिक रिएक्टर दैट अ कंपाउंड कैन गेट इज द 92%। बेटा सिमिलर अगर NaCl की बात करें, इट हैज़ द 72% आयनिक रिएक्टर। और बेटा कैलकुलेशंस ये बताती हैं कि देयर इज नो बॉन्ड विद 100% आयोनिक करेक्टर जी। आइए जी कुछ हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, आयनिक बॉन्ड के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हो सकते हैं। बेटा जी नंबर 1, आयनिक कंपाउंड्स आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। क्यों बेटा? उसकी वजह आयनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल एंड नॉन रिजिड। बेटा ये नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड है बेटे। फिर बेटा जी इसी वजह से बेटा दे डू नॉट एग्जिस्ट एज अ सिंगल मॉलिक्यूल, बल्कि बेटे ये लैटिस बना के रहते हैं, और इन्हें हम मॉलिक्यूलर फार्मूला से नहीं बल्कि फार्मूला यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर बेटा यह बात हम पढ़ चुके पिछले चैप्टर में कि दे डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड स्टेट बिकॉज द आयंस आर क्लोजली पैक्ड। तो ये बेटा चंद एक बातें थी जो हमें याद होनी चाहिए जिनके बारे में। आइए जी नेक्स्ट बात करूंगा कोवेलेंट कंपाउंड के लिए, कोवेलेंट बॉन्ड्स के लिए। बेटा कोवेलेंट बॉन्ड लेविस और कोस्टेल ने कहा कि ये बनता है बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बेटा म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करने पर दे गेट द इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन, और जो बेटा एटम खुद को स्टेबल कर लेते हैं। याद रखना बेटा कोवेलेंट बॉन्ड दो तरह का होता है, एक पोलर दूसरा नॉन पोलर। बेटा नॉन पोलर के लिए आम तौर पे हम कहते हैं कि नॉन पोलर बिटवीन टू लाइक एटम्स, बेटा सेम एटम्स में होगा, लेकिन ये शर्त नहीं है बेटा, इट इज बिटवीन टू लाइक एटम्स और टू अनलाइक एटम में भी बन सकता है बेटा। फिर फर्क क्या हुआ सी भाई, फर्क क्या हुआ? फिर बेटा फर्क है जो हमें भी पिछले पढ़ चुके बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ने भी पढ़ाया आपको कि डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिसाइड करता है बेटा। और हमने पढ़ा कि अगर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा लेस देन और इक्वल टू 0.5 हो, द बॉन्ड विल बी नॉन पोलर। मैं मिसाल लेता हूँ यार, जैसे हाइड्रोकार्बन्स के बारे में आप जानते हो बेटा, हाइड्रोकार्बन्स आर नॉन पोलर। क्यों बेटा? हाइड्रोकार्बन्स में दो तरह के बॉन्ड होते हैं, या कार्बन कार्बन या कार्बन हाइड्रोजन। बेटा अब कार्बन कार्बन का डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 आएगा, लेकिन अगर मैं कार्बन हाइड्रोजन की बात करता हूँ बेटा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होती है, इसकी 2.1 है, तो डिफरेंस इज 0.4। बेटा लेस देन 0.5 आ गया, इट मीन्स हाइड्रोकार्बन्स आर नॉन पोलर इन नेचर। बेटे बातें कैसे करें आप? हेलो ओ भाई, अब बैठ चले जाए प्लीज, बैठ जाके बात करें, उठे बैठ जाके बात करें बेटे, अब क्लास डिस्टर्ब हो रही है, जाइए। सब बेटे याद रखना यहां पे हाइड्रोकार्बन्स आर नॉन पोलर, वजह बिकॉज द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज लेस देन 0.5। बेटा इसका मतलब ये हुआ कि एटम्स का लाइक या अनलाइक होना बेटा इट इज नॉट अ कंडीशन। अच्छा बेटा सेकंड है जी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। बेटा पोलर के लिए शर्त है द एटम मस्ट बी अनलाइक। बेटा एटम्स का अनलाइक होना जरूरी है, और बेटा उसके लिए भी हमने बात की है कि इसके लिए जो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बेटा इट इज लेस देन 1.7 बट मोर देन 0.5 जी। तो यस बेटा द बॉन्ड विल बी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा एक तो क्लासिफिकेशन बेटा होगी ये वाली, दूसरी क्लासिफिकेशन बेटा ऑन द बेस ऑफ द नंबर ऑफ बॉन्ड्स। बेटा ऑन द बेस ऑफ नंबर कोवेलेंट बॉन्ड में भी सिंगल डबल और ट्रिपल। बेटा ये किस बात पे डिपेंड करता है, शाबाश बताइएगा जरा, ऑन विच फैक्टर द बॉन्ड में भी सिंगल डबल और ट्रिपल जी? हाँ जी बोले, ओ यार तुम लोग सुस्त हो गए, सॉरी दोबारा बोले।
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कौन से इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ कौन से इलेक्ट्रॉन जी? शेयरिंग पे तो डिपेंड करता है ऑब्वियसली, लेकिन क्यों शेयरिंग करके सिंगल डबल ट्रिपल बनाएंगे ये बताएं मुझे, शाबाश। कौन सी एक वर्ड है जो मैं सुनना चाहता हूं आप लोगों से? बेटा पढ़ना छोड़ दिया तुम लोगों ने, ये बुरी बात है। बेटे याद रखना, द बॉन्ड में बी सिंगल, डबल और ट्रिपल, इट डिपेंड्स अपॉन द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट जी। बेटा एलिमेंट की वैलेंसी पे डिपेंड करता है कि बॉन्ड सिंगल बनेगा, डबल बनेगा या ट्रिपल बनेगा जी। अच्छा, व्हाट इज वैलेंसी? वैसे आपस की बात है, थोड़ा बताएंगे वैलेंसी क्या होती है? शाबाश। ये वैलेंसी कहलाती है? अच्छा, किसने पढ़ाई आपको? नहीं जी, ये वैलेंसी नहीं है बेटा। मैं कहता हूं जी, मेरे पास हेलोजेंस के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, तो उसकी वैलेंसी 7 होगी। कंबाइनिंग पावर, अच्छा शाबाश। मैं अगर पूछता हूं सोडियम की वैलेंसी कितनी है, बताएंगे कितनी होती है सोडियम की वैलेंसी? सोडियम की वैलेंसी बताओ भाई। 1। आर यू श्योर? 1 और +1? सोच लो। 1 और +1? 1। ओके, यस 1 +1 नहीं हो सकता बेटा। +1 जो है वो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है बेटा, लेकिन 1 उसकी वैलेंसी। यस जी, बिल्कुल ठीक है बेटा। अ बॉन्ड में भी सिंगल, डबल, ट्रिपल कोवेलेंट, इट डिपेंड्स अपॉन द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट जी। चलिए जी, नेक्स्ट बॉन्ड है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तुम्हें बेटा बिल्कुल पता है, इट इज अ बॉन्ड दैट इज फॉर्म बाय इन विच द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन is donated by one of the bonded atoms जी। it is donated by one of the bonded atoms। बेटा एग्जांपल अगर हम ले इसकी, तो आप जानते हैं, सपोज करें जी मेरे पास अगर वाटर है बेटा, इसका रिएक्शन एसिड से करवाता हूं, तो वाटर में ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर होते हैं बेटा, ये लॉन पेयर इसको बेटा शेयर करेगा, और यूं हमारे पास जो बॉन्ड बनेगा दैट विल बी कॉल्ड एज द कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। बेटा जैसे मैं अगर अमोनिया की मिसाल लेता हूँ बेटा, अमोनिया का केस देखिएगा, अमोनिया के पास भी नाइट्रोजन पे एक लॉन पेयर बेटा, ये लॉन पेयर शेयर करेगा, और जो बॉन्ड हमारे पास जो बनता है दैट बॉन्ड विल बी कॉल्ड एज द कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जी। फिर इस तरह बेटा आपने एग्जांपल बिल्कुल बड़ी, अमोनिया और BF3 में बॉन्ड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। और बच्चे मेरी बात याद रखना, आयनिक बॉन्ड था नॉन डायरेक्शनल, कोवेलेंट बॉन्ड होता है डायरेक्शनल, बट दिस बॉन्ड इज अ यूनिडायरेक्शनल बॉन्ड। ये बेटा एक यूनिडायरेक्शनल बॉन्ड होता है बेटा, इट इज अ यूनिडायरेक्शनल बॉन्ड बेटा, और इसकी डायरेक्शन हमेशा फ्रॉम द डोनर टू एक्सेप्टर होती है बेटा। इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्टर बेटा, ये डोनर से एक्सेप्टर इसकी डायरेक्शन होती है जी। तो बेटा ये आपको याद होनी चाहिए चंद बातें। अच्छा, एग्जांपल्स और लेने से पहले एक छोटी सी बात यहाँ पे मुझे आपके साथ बिल्कुल शेयर करनी है, जो एफएससी का शॉर्ट क्वेश्चन भी था, और बेटा आपको कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए। हमारी बुक कहती है बेटा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनने में फर्क जरूर है। देखिए कोवेलेंट बॉन्ड बनता है बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये म्यूचुअल शेयरिंग से नहीं बनता, इसमें शेयर्ड पेयर एक एटम डोनेट कर रहा होता है। तो फिर बेटा कहते हैं बनने में फर्क है, लेकिन आफ्टर द फॉर्मेशन इन मैनी मॉलिक्यूल्स देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द कोवेलेंट बॉन्ड एंड द कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। बेटा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनने के बाद बहुत से मॉलिक्यूल्स में इसमें और कोवेलेंट में कोई फर्क नहीं रहता। मैं बेटा इसकी मिसाल लेता हूं हाइड्रोनियम आयन की। मैंने पूछा हाइड्रोनियम आयन ये बताओ तुम्हारे तीनों बॉन्ड्स में से कौन सा बॉन्ड कोवेलेंट है? कहता कोई भी नहीं कोवेलेंट। मैंने कहा एरो, कहता नहीं एरो तो तुमने लगाया ना अपनी आसानी के लिए, स्पेस में कोई एरो नहीं लगते, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है बस, जस्ट दैट्स इट। बेटा मेरी बात सुनिएगा, बेटा हम पहचान सकते हैं कौन सा बॉन्ड कोवेलेंट है? नो बेटा, मैं नहीं बल्कि इवन कंपाउंड भी कहता है मुझे नहीं पता कौन सा बॉन्ड कोवेलेंट है मेरा। मैंने कहा अच्छा चलो ये बताओ कौन सा कोऑर्डिनेट है? कहता कोई भी नहीं। बेटा फिर क्या हुआ? ये बेटा आयन कहता है कि जैसे ही कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना, मेरे तीनों बॉन्ड्स का स्टेटस इक्वल हो गया बेटा। ईच एंड एवरी बॉन्ड ओवर हियर इट हैज अ 33% बेटा डेटिव और द कोऑर्डिनेट करेक्टर, जबकि बेटा जी 66.6% जो हमारे पास है दैट इज द कोवेलेंट करेक्टर जी। ये बेटा याद रखना आपने, ये बात पेपर में आ चुकी। फिर बेटा दूसरी बात सुनिएगा, इन केस ऑफ अमोनियम आयन बेटा all the four bonds also have the equal status बेटा, they have the 25% dative character and the 75% covalent character जी। तो ये character आपको याद करनी है जी।
फिर आइए बेटा, अगर मैं और मिसालें लूँ तो हमारी बुक कहती है जितनी भी अल्कोहल्स और ईथर्स हैं, व्हेन दे रिएक्ट विद वाटर विद द एसिड, जब प्रोटॉन से रिएक्शन करेंगे बेटा, दे फॉर्म द कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जस्ट लाइक वाटर। देखिए बेटा, अगर मैं एग्जांपल लूँ तो ये मेरे पास अल्कोहल है यार, बिल्कुल ये मेरे पास ईथर है बेटे, जस्ट लाइक वाटर का केस है बेटा। यहाँ भी दो लोन पेयर्स हैं, प्रोटॉन से रिएक्शन करके बेटा दे फॉर्म द कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। फिर जितनी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियल अमाइंस हैं बेटा, ये भी बेटा जी अमोनिया की तरह बिहेव करती हैं वाइल मेकिंग अ बॉन्ड विद H पॉजिटिव आयन। फिर बेटा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक एसिड में पाया जाता है बेटा। इन केस ऑफ नाइट्रिक एसिड इट इज प्रेजेंट बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। इन केस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इट इज प्रेजेंट बिटवीन सल्फर एंड ऑक्सीजन। फिर बेटा ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजेंस जिसमें HClO, HClO3, HClO4 है बेटा, इनमें कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है बिटवीन क्लोरीन एंड ऑक्सीजन। और यहां पे आपने याद रखना है बेटा, HClO हाइपोक्लोरस एसिड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होता, लेकिन बेटा बेटा यहाँ पे जो क्लोरस एसिड है बेटा, क्लोरिक एसिड है और परक्लोरिक एसिड है, इन तीनों में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है बिटवीन द क्लोरीन एंड ऑक्सीजन। जी यहां तक कोई बात क्लियर नहीं हो तो बेटा पूछ लें, अदरवाइज फिर मैं 1 मिनट का ब्रेक लेके बॉडी रेस करवा लूं, फिर इंशाल्लाह हम आगे मूव करेंगे। ये कुछ पूछना बोलिए, चलो फिर वेट करो 1 मिनट का जी। ओके जी, वेलकम बैक बेटे। आइए जी कुछ एमसीक्यूज लेंगे इसके लिए बेटा, फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक मूव करूंगा मैं। क्वेश्चन देखिए बेटा, द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ लो आयनिक एनर्जी एंड एलिमेंट्स ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज, जी क्या ख्याल है? तुम लोग यार सो जाते हो लगता मुझे। आयोनिक, बिल्कुल बेटा, शाबाश। देखिए लेविस ने कहा था कि एक एलिमेंट की आयनिक एनर्जी लो होनी चाहिए, दूसरे की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होनी चाहिए। यस बेटी आपने ठीक कहा, आयनिक बॉन्ड जी। A strontium atom differs from a strontium ion in that the atom has greater, जी क्या ख्याल है? आप लोग जब इंटरेक्टिव होते फिर टीचर पढ़ा सकते हैं, वैसे नहीं बेटा मैं बोलता रहूंगा फिर फायदा क्या है? आप लोग जवाब दिया करें, इंटरेक्शन होगा तो बेटा आप आगे काम चलेगा। जी बेटे याद रखना, किसी भी एटम और आयन में डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का होता है, बाकी मास नंबर वही होता है, प्रोटॉन भी वही है, एटॉमिक नंबर भी वही। शाबाश बेटा, आंसर इज बीटा। ले जी, वो जो मैंने कहा था ना क्वेश्चन था HF वाला, बिल्कुल आया हुआ था, 2012 में आया था, मुझे ईयर अब याद आ गया, सामने लिखा पड़ा बेटा। इन HF बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इज ट्रू, व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस बॉन्ड? जिस साल ये क्वेश्चन आया ना, बहुत से बच्चों ने मालूम है क्या किया, उन्होंने वहां पे काट के आयनिक लिख दिया अपनी तरफ से। ऐसा नहीं करना था बेटा, आपको जवाब देना था जहां पे ऑप्शन लिखी हुई है। और वैसे ही बेटा देखिएगा, आयनिक बॉन्ड की बेसिक शर्त ये है, एक मेटल दूसरी नॉन मेटल। बेटा ये दोनों नॉन मेटल थी, तो लिहाजा ये एक्सेप्शन केस है। तो जवाब जल्दी से बता दें मुझे, क्या बना फिर? वेरी गुड बेटा, अल्फा, इट इज अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। शाबाश। Which among the following formation is not an example of covalent bond? जी कौन सा covalent bond की एग्जांपल नहीं है? जी अल्फा बेटा, बिल्कुल। लिथियम इज अ मेटल, फ्लोरीन इज अ नॉन मेटल। बेटा मेटल नॉन मेटल में आयनिक होता है, कोवेलेंट नहीं होता। जबकि देखिए नाइट्रोजन हाइड्रोजन दोनों बेटा नॉन मेटल है, कार्बन फ्लोरीन नॉन मेटल्स हैं, HF नॉन मेटल्स हैं बेटा। तो यस आंसर इज अल्फा। ये जी 2018 में क्वेश्चन था, which of the following molecule has largest number of shared pair of electrons? जी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें ज्यादा होंगे? तो इसका आसान तरीका है बेटा, गिन ले बॉन्ड कितने बनने हैं। यहां कितने बॉन्ड बने बेटा जी? बोलो बोलो, पहले वाले में कितने बॉन्ड बने? 3, तो 3 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए। यहां बॉन्ड कितने बने बेटा जी? 4, CO2 डबल बॉन्ड बनता है, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, यहां 3 यहां 4। अच्छा बेटा इसमें कितने बॉन्ड बने हैं बताएंगे? इथीन का मॉलिक्यूल है 6, 4 ये और 2 बेटा कार्बन में डबल बॉन्ड बनता है 6, और यहां 3 बनने, तो बेटा आंसर फिर क्या होगा? शाबाश जल्दी से बता दीजिए जी बेटा, 4 इज द आंसर। तो यूं बेटा 2018 MD कैट में क्वेश्चन आता है इस टॉपिक को लेकर के जी। और बेटे हम बात करेंगे अब थोड़ी सी लेविस कॉन्सेप्ट की लिमिटेशन के बारे में। ये जो हमने पढ़ा ना ये बेटा लेविस कॉन्सेप्ट से, लेविस कॉन्सेप्ट की बेटा 2 बातें एक्सप्लेन करता है। एक, हाउ एटम्स आर बॉन्डेड टू वन एंड अदर, एटम्स कैसे बॉन्ड होते हैं, और दूसरा उनमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कैसे होती है बेटा। ये 2 कॉन्सेप्ट बेटा लेविस ने दिए। जैसे बेटा इसका मतलब है एटम्स बॉन्ड का आयनिक से या कोवेलेंट से होंगे, कैसे बॉन्ड होंगे बेटा, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट या कोई या कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा बेटा। ये 2 कॉन्सेप्ट लेविस देता है, लेकिन
लेविस बहुत सी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देता बेटा, वो क्या है आइए उसकी भी इंफॉर्मेशन लेते हैं। वो एक ट्रू मॉडल कर सकता है जो कि बेटा लेविस मॉडल नहीं करता। ट्रू मॉडल को क्या करना चाहिए बेटा, पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग अ ट्रू मॉडल कैन एक्सप्लेन, तो ये चीज एक्सप्लेन करेगा। या ये भी आ सकता है ना कि लेविस मॉडल क्या एक्सप्लेन नहीं करता बेटा, लेविस मॉडल ये एक्सप्लेन नहीं करता। नंबर 1 मॉलिक्यूलर शेप्स एंड ज्योमेट्रीज, बॉन्ड डिस्टेंसेस, वेरियस एनर्जी ट्रांजिशंस और बेटा फीचर यूनिक बिहेवियरल फीचर ऑफ मॉलिक्यूल ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। बेटा ये लेविस मॉडल इनमें से कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करता। इन चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए बेटा जी वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम के रेफरेंस से ये 3 थ्योरीज पेश की गई, वेस्पर, VBT और MOT। बेटा these series were represented और presented to explain these things। इनको एक्सप्लेन करने के लिए हमने इन थ्योरीज को पेश किया। इनके अलावा बेटा, इनके अलावा 2 थ्योरीज और भी हैं जो हमने नहीं पढ़ी, वो BSc की थ्योरी, लेकिन नाम पढ़ लेंगे। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हमारी बुक में लिखी हुए, और लिगेंड फील्ड थ्योरी बेटा ये एक्सप्लेन करती है फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बाय ट्रांजिशन मेटल्स। जी जब ये सवाल कभी आया ना पहली दफ़ा इंटरेस्ट में किसी इंटरेस्ट में आया था, मुझे याद नहीं, बच्चों ने बताया था आया और हम छोड़ आए। मैं क्यों कहते किताब में था ही नहीं, हालांकि बेटा बुक की लाइन है, हम बुक नहीं पढ़ते इसलिए बेटा ऐसी चीज़ तब हुई थी। लेकिन ये क्वेश्चन आ चुका इसी साल में बेटा कि कौन सी थ्योरीज हैं जो एक्सप्लेन करती हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बाय द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बेटा एक है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, से लिगेंड फील्ड थ्योरी। नाम याद करेंगे क्या होती है, मैं थ्योरीज नहीं पढ़नी चाहिए। आओ जी पहली थ्योरी डिस्कस करने जा रहा हूं बेटा मैं, वेस्पर थ्योरी। बेटा सिज्विक और पाउल ने बेटा 1940 में पॉइंट आउट किया था कि हम किसी भी मॉलिक्यूल की शेप को इंटरप्रेट कर सकते हैं बेटा आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन स्फीयर की शक्ल की बेटा टर्म्स में। फिर सुनिएगा, इन्होंने कहा द शेप ऑफ मॉलिक्यूल कैन बी इंटरप्रेटेड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन द वैलेंस शेल। बेटा नीलहॉम और गिल्सपाई ने इसको शेप दी बेटा, इसने एक शक्ल दी एक थ्योरी की जिसको हम वेस्पर थ्योरी का नाम देते हैं। इन्होंने कहा कि नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स की शेप्स को वेस्पर थ्योरी एक्सप्लेन कर सकती है। बेटा वेस्पर थ्योरी इज ओनली फॉर द नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट मॉलिक्यूल्स। जी बेटा आइए इसका मेन assumption क्या था। इसने कहा था कि लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर खुद को सेंट्रल एटम के अराउंड इस तरह से अरेंज करते हैं कि उनके दरमियान रिपल्शन मिनिमम हो जाए, सेपरेशन मैक्सिमम हो जाए। बेटे देखिए ना, अगर मैं कहूँ ये मेरे पास 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, मेरा हैंड एक सेंट्रल एटम बेटा, तो इनमें मैक्सिमम रिपल्शन बेटा होनी है, ताकि रिपल्शन मिनिमम हो जाए बेटा, एक दूसरे दूर जाते हैं जाते हैं बेटा, ये एक दूसरे को यूं एडजस्ट करेंगे। अब ये वो जगह है जहां पर रिपल्शन मिनिमम है, सेपरेशन मैक्सिमम। यही बेटा इसका मेन पॉइंट था कि the valence shell electron pairs, lone pair or bond pair, they arrange in a central atom in such a way that there is maximum separation but minimum repulsion। ये इसका मेन assumption है बेटा, वो पहला postulate भी है बेटा। बेटा कहता है लॉन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों मिल करके मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री प्रेडिक्ट करने में हेल्प करते हैं। फिर बेटा लॉन पेयर रिपल्शन इज मोर देन लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, दैट इज मोर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन। बेटा दीज आर सेड टू बी वैन डर वाल रिपल्शंस। ये पोस्टुलेट बेटा एज सच ही पेपर में आता है एमसीक्यू बन के। तीसरी बात करेंगे बेटा इसके लिए, कहता है डबल और ट्रिपल बॉन्ड नो डाउट बेटा ज्यादा जगह घेरते हैं, दे कंटेन हाई इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी, बट बेटा जब भी आपने मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को प्रेडिक्ट करना है, डिटरमिन करना है, आप इनको सिंगल बॉन्ड कंसीडर करेंगे, होते नहीं है लेकिन कंसीडर करेंगे। जी तो ये बेटा हमारे पास पोस्टुलेट से थ्योरी हमारी खत्म होगी। बस आपको ये एक टेबल पे गौर करना है बेटा, मैं अभी इंशाल्लाह एग्जांपल करवाने लगा हूं, पहले इसको सुन लीजिएगा बेटा। टाइप है जी AB2, टोटल पेयर 2 हैं बेटा, दोनों बॉन्ड पेयर है, कोई लॉन पेयर नहीं है बेटा। अरेंजमेंट इसकी लीनियर, ज्योमेट्री भी लीनियर। AB3 में बेटा देखिए 2 ऑप्शंस हैं, टोटल पेयर 3 है। पहली ऑप्शन ये है 3 बॉन्ड पेयर, कोई लॉन पेयर नहीं बेटा। अरेंजमेंट भी ट्रायगोनल प्लेनर, ज्योमेट्री भी ट्रायगोनल प्लेनर, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का जी आपको पता है बेटा। अगर AB3 टाइप में दूसरी ऑप्शन देखें बेटा, 2 बॉन्ड पेयर्स, 1 लॉन पेयर, ज्योमेट्री बेटा इसकी बेंट या एंगुलर होगी बेटा, अरेंजमेंट वही रहेगी लेकिन ज्योमेट्री बदल के बेंट या एंगुलर हो जाएगी। और बेटा बॉन्ड एंगल लेस देन 120 डिग्री, ये आपने टेबल पढ़ा, आपकी बुक्स में मौजूद है, वहीं से आपने याद करना है। चौथा बेटा देखिएगा, तीसरा AB4 की 3 ऑप्शन है बेटा।
पहली ऑप्शन चारों बॉन्ड पेयर कोई लॉन पेयर नहीं बेटा, फिर दूसरी ऑप्शन 3 बॉन्ड पेयर 1 लॉन पेयर, तीसरी ऑप्शन 2 बॉन्ड पेयर 2 लॉन पेयर। अरेंजमेंट तीनों केसेस में टेट्राहेड्रल है, लेकिन बेटा ज्योमेट्री बदल गई। अगर चारों बॉन्ड पेयर है तो टेट्राहेड्रल, 3 बॉन्ड पेयर 1 लॉन पेयर तो ट्रायंगुलर पेयर बेटा पिरामिडल, और 2 लॉन पेयर 2 बॉन्ड पेयर तो एंगुलर या बेंट। ये बेटा जी सिंपल आपको टेबल याद करना है और थ्योरी आपकी खत्म। आप कहेंगे सर एफएससी में तो जान हमारे निकली थी याद कर करके, तो अब थ्योरी खत्म होगी बेटा। मैं कोई लंबे चक्रों में आपको कभी डालने वाला नहीं हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ ये चाहता हूं कि पेपर में सवाल क्या आना है तुम्हें उसके रेफरेंस से जवाब देना है। ये अगर बेसिक इन्फॉर्मेशन आती है तो बाकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको सिखाने लगा इंशाल्लाह ताला। ये इन्फॉर्मेशन तुम्हें आनी चाहिए बेटे, ये इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए, बाकी इंशाल्लाह मैं आपको सिखाने लगा जी। बेटा आपको जब भी वेस्पर के लिए कोई मॉलिक्यूल आ जाएगा या कोई आइन आएगा, एग्जाम्पल्स आपने याद करने की जरूरत नहीं होती, वो आपको खुद ही आ जाएगी इंशाल्लाह वहां पेपर में। कैसे आएंगी बेटा उसको समझते हैं। जब भी आपने बेटा 3 काम मैं आपको सिखाऊंगा, मॉलिक्यूल की टाइप क्या है, उसमें बॉन्ड पेयर्स कितने हैं, उसमें लॉन पेयर्स कितने हैं, 3 चीजें मैं सिखाऊंगा आपको। कौन कौन सी टाइप मैं आपको सिखा दूंगा निकालनी, बॉन्ड पेयर निकालने बता दूंगा, लॉन पेयर बता दूंगा। बाकी बेटा ज्योमेट्रीज तुम्हें याद होनी चाहिए कि ज्योमेट्री क्या है और बॉन्ड एंगल क्या है। और तुम जानते हो बेटा लीनियर जब भी होगी बॉन्ड एंगल 180 का है, ट्रायंगुलर प्लेनर बेटा 120 का है, बेंट होगी तो बेटा लेस देन 120 है, टेट्राहेड्रल 109.5 है, ट्रायंगुलर पिरामिडल 107.5 है। अमोनिया केस में बदल सकता है बेटा, बेंट जो है ये भी लेस देन 109.5 होता है, इसको 104.5 वाटर केस में कहते हैं। खैर आइए जी, आपको कोई मॉलिक्यूल है कोई आयन है तो आपने बेटा इसकी टाइप कैसे निकालनी है, उसके बॉन्ड पेयर कैसे निकालने, उसके लॉन पेयर कैसे निकालने हैं, हम इसका ट्रिक सीखने जा रहे हैं जी। बेटा आपने करना क्या है, जब भी आपको टाइप निकालनी है, टाइप के लिए फॉर्मूला ये है, आपने बेटा जी लेना है ग्रुप नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। बेटा सेंट्रल एटम का ग्रुप नंबर लेंगे, अभी इंशाल्लाह एग्जांपल लूंगा, पहले समझ लें बेटा सेंट्रल का ग्रुप नंबर। उसके बाद आपने ऐड करना है, प्लस करना है बेटा मोनोवेलेंट एटम्स अटैच्ड, बेटा मोनोवेलेंट एटम्स अटैच्ड। और बेटा जब भी जवाब आएगा उसको अपने 2 पे डिवाइड कर देना है, यूं आपके पास इसकी टाइप निकल आएगी। मैं बेटा एग्जांपल लेने जा रहा हूं, प्लीज समझिएगा गौर से। सपोज करें मैं इजी से बेटा मुश्किल की तरफ मूव करता हूं, मेरे पास मीथेन है भैया, मुझे नहीं पता इसकी टाइप क्या है, मुझे नहीं पता इसका बॉन्ड एंगल कितना है, मुझे नहीं पता कुछ भी इसके बारे में बेटा। तो आइए बेटा कार्बन इसमें सेंट्रल एटम है यार, अकेले वाला सेंट्रल होता है, ज्यादा वाले बेटा सेंट्रली वो अटैच्ड होते हैं। बेटा कार्बन एक है तो ये सेंट्रल हो गया। बेटा कार्बन का ग्रुप नंबर 4 होता है, तुम सब जानते हो बेटा, ग्रुप नंबर 4 प्लस। अब देखिए एटम्स अटैच मोनोवेलेंट होने चाहिए जिनकी वैलेंसी 1 है बेटा, हाइड्रोजन मोनोवेलेंट तुम सब जानते हो बेटा, 9 से पढ़ा हुआ है बेटा। 4 एटम अटैच है, +4/2, आंसर आ गया 4। ये इसकी टाइप आ गई, इट्स टाइप इज AB4। बेटे अब टाइप तो निकलाई, अब हम बॉन्ड पेयर लॉन पे कैसे निकालेंगे, तो बेटे गौर करो, आपने इस नंबर को इससे कंपेयर करना है। बेटा ये जो नंबर होता है ना ये वाला, जैसे H4 है, ये बॉन्ड पेयर्स होते हैं, बॉन्ड पेयर्स। बेटा ये भी 4 है, ये भी 4 है, इसके बाद इसमें चारों बॉन्ड पेयर, कोई लॉन पेयर नहीं है, तो मैं कहूंगा इट हैज बॉन्ड पेयर्स 4 बेटा, लॉन पेयर 0, इसमें कोई लॉन पेयर नहीं है जी। आइए मैं एक और एग्जांपल लेता हूं आपके लिए। लेट अस कंसीडर बेटे मेरे पास है मॉलिक्यूल अमोनिया का, मैं इजी से मुश्किल बुझाऊंगा चला समझाता हुआ। बेटे नाइट्रोजन इज अ सेंट्रल एटम, क्योंकि अकेला है, हाइड्रोजन 3 है, वो अकेले नहीं है बेटा, नाइट्रोजन इज अ सेंट्रल एटम। तो बेटे याद रखना यहाँ पे नाइट्रोजन का ग्रुप नंबर 5 होता है बेटा, प्लस एटम्स अटैच है 3, तीनों बेटा मोनोवेलेंट, 3 ऐड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2, आंसर फिर आ गया 4, इसकी टाइप भी आ गई AB4। अब अगर तुम थोड़ा सा गौर करो बेटे, ये 3 लिखा है तो ये कहते हैं 3 इसके बॉन्ड पेयर हो गए, बॉन्ड पेयर आ गए 3 बेटा, एक बच गया वो आ गया इसका लॉन पेयर जी, एक लॉन पेयर 3 बॉन्ड पेयर सी। आइए मैं अगर और मिसाल देता हूं आपके लिए, तो बेटा जरा अटेंशन दीजिएगा। सपोज आई एम गोइंग टू टेक एन एग्जांपल ऑफ वाटर। ओ बेटे वाटर का कैसे देखो, अब वाटर में देखिए सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है बेटा, ओ अकेला है, हाइड्रोजन 2 है बेटा, ऑक्सीजन बेटा ग्रुप नंबर 6 से ताल्लुक रखता है, तो 6 आ गया, प्लस 2 एटम अटैच्ड है, दोनों मोलेंट बेटा 2/2, आंसर इसका 4 आ गया, ये भी बेटा AB4 है। और देखो यहाँ पे 2 एटम्स अटैच्ड हैं तो ये दोनों बॉन्ड पेयर हो गए जनाब, जबकि बाकी 2 के 2 जो बचे वो लॉन पेयर है, टोटल 4 है बेटा, तो 2 बॉन्ड पेयर 2 लॉन पेयर। अच्छा मैं और मिसाल लेता हूं आपके लिए बेटा, जरा अटेंशन दीजिएगा। लेट अस कंसीडर जी मेरे पास है BF3 बेटा, BF3 के केस में गौर कीजिएगा, बोरॉन
एटॉमिक बेटा जी ये इसका ग्रुप नंबर 3 होता है, बोरॉन ग्रुप नंबर 3 है बेटा। तो देखिए 3 प्लस, अब फ्लोरीन इज ऑल्सो मोनोवेलेंट, बेटा फ्लोरीन भी मोनोवेलेंट है, तो 3 प्लस 3/2 आंसर विल बी 3 आ गया बेटा। इट इज AB3 टाइप जी, ये बेटा AB3 टाइप बन गई, AB3। और बेटा अब देखिएगा इसके बॉन्ड पेयर्स कितने हैं बेटा, तीनों बॉन्ड पेयर, ये 3 है तो इट इज 3 बॉन्ड पेयर्स। लॉन पेयर बेटा इसमें 0 होगा, कोई लॉन पेयर नहीं है जी। अच्छा जी, ये तो कुछ आसान मॉलिक्यूल थे। अब आइए मैं थोड़ा सा इससे अगले केस पे मूव करता हूं बेटा। सपोज कर लो यार मेरे पास है मॉलिक्यूल SO3 का बेटा। अब इस केस में गौर कीजिएगा, सबसे पहले फॉर्मूला यही रहना, फॉर्मूला चेंज नहीं होना बेटा। हम लेंगे ग्रुप नंबर सल्फर, सल्फर बेटा ऑक्सीजन फैमिली से बेटा ग्रुप नंबर 6 है, 6 प्लस। बेटे मुझे ये तो बताओ क्या ऑक्सीजन मोनोवेलेंट है या डाइवेलेंट है? व्हाट इज ऑक्सीजन, मोनो डाई? डाइवेलेंट है। हमने ऐड किसको करना है बेटा? मोनोवेलेंट को। हम इसको ऐड नहीं कर सकते, डाइवेलेंट को ऐड नहीं करना, ट्राइवेलेंट को ऐड नहीं करना, ऐड सिर्फ और सिर्फ उसको करना जो मोनोवेलेंट हो बेटा। इसका मतलब है हम कुछ ऐड नहीं करेंगे, इसके यहाँ 0 लिख देता हूँ जी मैं, दैट्स इट बेटा। ओवर 2 आंसर आ गया 3, इसकी टाइप भी है जी AB3। और आप देखो तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर हैं, लॉन पेयर कोई भी नहीं है जनाब। अच्छा अब एक और एग्जांपल लेता हूं, लेट्स कंसीडर बेटा मेरे पास है जी SO2। ओ भाई SO2 के केस में भी यही मामला है। अगर देखिए ग्रुप नंबर 6 है बेटा, एटम अटैच 0 होंगे क्योंकि डाइवेलेंट, हम डाइवेलेंट ऐड नहीं करेंगे, हम ऐड सिर्फ मोनोवेलेंट कर सकते हैं। डिवाइडेड बाय 2 आंसर आ गया 3 बेटा। ये भी टाइप है AB3 बेटा। अब देखिएगा टाइप आ गई AB3। अब देखिए ये नंबर 2 है यहाँ पे 2 SO2, तो बेटा 2 बॉन्ड पेयर आ गए बेटा, बाकी एक बचा, वो एक हो गया इसका लॉन पेयर। नहीं जी ये तो कुछ केस थे कि हमारे पास इजी वाले। अगर हमें कोई आइन आ जाए यार, अब क्या करेंगे? कोई आइन भी तो आ सकते बेटा। जब भी आइन आएगा तो बेटे तुम लोगों ने याद रखना है, आइन जब भी आएगा फॉर्मूला का सेम रखना है बस बेटा। अगर पॉजिटिव आइन है हम उसका चार्ज यहां माइनस कर देंगे, अगर नेगेटिव आइन है उसका चार्ज यहां ऐड कर देंगे। ये देखिएगा बेटा, यहां पे मैंने इसको ब्रैकेट में लिख रहा हूं, इफ पॉजिटिव आइन तो इसका जो चार्ज है उसे बेटा माइनस कर देना है, चार्ज को माइनस कर देना है बेटा। इफ नेगेटिव आइन तो इसका जो चार्ज है उसे बेटा प्लस कर देना है बेटा, प्लस कर देंगे इसके चार्ज को। तो ये आपको बेटा सिंपल से मैंने फॉर्मूला बता दिया। अभी एग्जांपल लेता हूं ताकि बेटा चीजें समझ आ जाए। लो जी कैसे, लेट अस कंसीडर बेटे मेरे पास है जी अमोनियम आइन, आई हैव अमोनियम आइन NH4+, तो बेटा ये पॉजिटिव आइन है। अब देखिए फॉर्मूला वही यूज करना है मुझे बेटा। पहले मुझे नाइट्रोजन का ग्रुप नंबर लेना है। तुम देखो नाइट्रोजन ग्रुप 5 से लोग रखते हैं बेटा, 5 एटम बेटा हाइड्रोजन है बेटा, सारे मोनोवेलेंट है, +4। अब इस पे चार्ज है +1 बेटा, पॉजिटिव चार्ज को माइनस करेंगे बेटा, इसमें से -1 कर दूंगा। चार्ज को पॉजिटिव चार्ज तो माइनस कर दो बेटा, डिवाइडेड बाय 2 आंसर आ गया जी 4। इसकी टाइप भी आ गई बेटा AB4। और देखो ये भी 4 है, ये भी 4 है, इसमें बॉन्ड पेयर चारों के चारों बॉन्ड पेयर हैं, लॉन पेयर इसमें 0 होगा जी। अच्छा मैं और मिसाल लेता हूं आपके लिए। लेट अस कंसीडर बेटा मेरे पास है जनाब, सपोज कीजिएगा कार्बोनेट आइन है CO3 बेटा। कार्बन का अगर तुम बेटी गौर करो तो ग्रुप नंबर 4 होता है बेटा, 4। अब देखिए ऑक्सीजन डाइवेलेंट है, इसे हम ऐड नहीं करेंगे, +0। अब बेटा अब देखिएगा चार्ज है -2, तो अगर नेगेटिव चार्ज है उसे प्लस कर दो, ओवर 2 कर दो बेटा। ये आंसर आ गया मेरे पास 3। तो इसका मतलब ये हुआ इसकी टाइप है जी AB3। अब O3 है ना बेटा, ये भी 3 है, तो तीनों बॉन्ड पेयर्स हैं बेटा जी, लॉन पेयर इसमें भी कोई नहीं है। तो यूं बेटे आप कोई भी आपको मॉलिक्यूल कोई आइन आ जाए वेस्पर के लिए बेटा, आप उसका जवाब निकाल सकते हैं। और बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, बोलो यार। अच्छा जी 2 एग्जांपल और ले रहा हूं जो कि फेडरल की बुक से ले रहा हूं बेटा। एक है PCl5 की बेटा, PCl5 ये टाइप AB5 बनती है। देखिए फास्फोरस है बेटा ग्रुप नंबर 5 से, नहीं हाँ जी 5 से, एटम टाइप 5 है बेटा, क्योंकि 5 क्लोरीन बेटा मोनोवेलेंट है, ओवर 2
आंसर 5, इसकी टाइप बनेगी AB5 जी बेटा। और AB5 में ज्योमेट्री थी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल जी, इसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बनेगी। अच्छा बेटा, अगर मैं SF6 की एग्जांपल हुई पिछले में आई हुई है बेटा, सल्फर ग्रुप 6 से है, एटम डाइज 6 है बेटा, ओवर 2, आंसर 6, इसकी टाइप है AB6 बेटा। जब भी इस टाइप AB6 की ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होती है जनाब, ये चंद इंफॉर्मेशन आपने याद रखनी है। इसकी ज्योमेट्री बेटा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगी जी। तो ये बेटा मैंने आपको तरीका बता दिया कैसे आपको कोई भी मॉलिक्यूल आ जाए, कोई भी आयन आ जाए, तो आप बेटा कैसे वेस्पर से उसका जवाब निकाल सकते हैं। अब अगर बेटा तुम्हें टाइप पता लग गई है बेटा, बॉन्ड पेयर पता लग गए हैं, लॉन पेयर पता लग गए, बाकी तो तुम्हें याद हो जाएगा ना यार, ज्योमेट्री क्या होगी और एंगल कितना होगा। क्या ख्याल है जी? क्लियर हुआ सबको ये वाली बात? जवाब दें। चले फिर, इसको लिखना तो नहीं है या मिटवाऊं फिर आगे चले? बोले बड़ी जल्दी से, नोट कर लिए साथ साथ क्या करना है? वैसे इसकी रिकॉर्डिंग तो मिल ही जानी है। चले फिर 1 मिनट बेटा वक्फा करूंगा, फिर मिटा के चला मिलते हैं जी। जस्ट ब्रेक फॉर 1 मिनट जी। बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही, आपने क्या बोला, दोबारा बोले। हेलो बेटा, आवाज नहीं आ रही, क्या बोला आपने? चलिए ओके जी, वेलकम बैक। बस जी बेटे बातें बंद करें जी। क्वेश्चन देखिए बेटा, इसके लिए जवाब आप देंगे मुझे। विच वन हैज अ पिरामिडल शेप? जी हेलोजन बेटा डायटोमिक फॉर्म में होते हैं, क्यों नहीं होते डायटोमिक, लेकिन उनकी वैलेंसी 1 होती है बेटा। PCl5 बेटा, फॉस्फोरस किस ग्रुप से है? ग्रुप 5 से। हैलोजेंस मोनोवेलेंट है, मोनोवेलेंट डाइटोमिक गलत बोली, मोनोवेलेंट, इनकी वैलेंसी 1 है भाई, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है। तो बेटा 5 ऐड कर दो, ओवर 2 कर दो, आंसर 5 आ गया, टाइप आ गई AB5 जी। यूं निकला था बेटा, ठीक है? बोलो बेटी। चलो जी, चलो जी, इस MCQ का जल्दी जवाब दें। विच वन हैज अ पिरामिडल शेप जी, क्या ख्याल है? चले इसको समझते हैं, कोई बात बेटा। NH2 नेगेटिव, चलिए करके देखते हैं क्या आंसर आता है। आंसर इसका बीटा ठीक कह रही हैं आप, लेकिन बेटा इसको करके देखना है, ज्यादा जरूरी कर लें बेटा। नाइट्रोजन ग्रुप नंबर 5 है मेरे पास, एटम अटैच, दोनों मोनोवेलेंट बेटा, +2, चार्ज है -1 से इसको ऐड कर दूंगा, डिवाइडेड बाय 2 आ गया, तो बेटा ये आ गया 4, इसकी टाइप है AB4। अब AB4 टाइप है, गौर करना मेरी बात पे, टाइप AB4 कितने बॉन्ड पेयर्स हैं? NH2 है ना बेटा, तो इसके 2 बॉन्ड पेयर्स हैं और 2 ही इसके बेटा लॉन पेयर्स होंगे। और हम जानते हैं जब 2 बॉन्ड पेयर 2 लॉन पेयर हो तो ज्योमेट्री एंगुलर होती है या बेंट होती है, लिहाजा ये ऑप्शन तो गई। अच्छा, अब अगर बेटा मैं PCl3 की बात करता हूं आपके साथ, PCl3 गौर कीजिएगा बेटा। PCl3 देखिए, फास्फोरस ग्रुप 5 है, क्लोरीन बेटा मोनोवेलेंट है, 3 एटम, तीनों ऐड कर दो, डिवाइडेड बाय 2 बेटा, आंसर आ गया 4। टाइप इसकी भी बेटे AB4 ही है, लेकिन अब देखो इसमें 3 क्लोरीन है तो इसमें बॉन्ड पेयर 3 है जनाब, और लॉन पेयर बेटा इसमें 1 है। 3 बॉन्ड पेयर हैं जी, 1 लॉन पेयर है। और बेटा हमने बिल्कुल पढ़ा, जब भी बेटा AB4 टाइप में 3 बॉन्ड पेयर 1 लॉन पेयर होते हैं तो जो ज्योमेट्री होती है इसका नाम होता है ट्राइगोनल पिरामिडल जी। तो ज्योमेट्री विल बी ट्राइगोनल पिरामिडल, तो यस यही इसका आंसर है, ट्राइगोनल पिरामिडल जी। उम्मीद है कि बेटा तरीका समझ काफी हद तक आ गया तुम लोगों को। आओ जी एक और MCQ लेता हूं मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज कंटेन 3 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लॉन पेयर जी, किसमें 3 बॉन्ड पेयर 1 लॉन पेयर है? तरीका बिल्कुल आपने सीखा है, जब अप्लाई करेंगे तो इसका आंसर बेटा अमोनिया बन जाएगा। अमोनिया में 3 बॉन्ड पेयर 1 लॉन पेयर है। बाकी मैंने आपको सारी एग्जांपल फिर करवाई हैं, एक नाइट्रेट नहीं करवाया वो भी कर रहे थे बेटा। NO3 नेगेटिव, देखिए नाइट्रोजन ग्रुप नंबर 5 है बेटे, एटोमेटाइज 0 होंगे क्योंकि तीनों बेटा डाईवेलेंट है, मोनोवेलेंट नहीं है। चार्ज है -1 तो उसको प्लस करेंगे, ओवर 2 करेंगे, आंसर आ गया हमारे पास 3, इसकी टाइप है जी AB3 जी। और बेटा तीनों बॉन्ड पेयर्स हैं, ज्योमेट्री इसमें तीनों बॉन्ड पेयर्स हैं क्योंकि NO3 है ना बेटा, तीनों बॉन्ड पेयर, लॉन पेयर कोई नहीं होगा, तो ज्योमेट्री बनेगी ट्राइगोनल प्लेनर जी। तो आंसर इसका बीटा जी। जी यहां तक मसला क्लियर हो गया सबको जी?
एक और सवाल लेते हैं बेटा, द बोन एंगल ऑफ लीनियर ट्राइगोनल प्लेनर एंड टेट्राहेड्रल शेप्स आर। बेटा पढ़ाया था, जब भी लीनियर होता है ना बेटा, बोन एंगल 180 का बनता है। बेटा जब भी ट्रायंगुलर प्लेनर बनती है, बोन एंगल 120 का बनता है। बेटा टेट्राहेड्रल में बोन एंगल 109.5 डिग्री का बनेगा। तो जवाब जल्दी से मुझे बता देता है, क्या 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 होगा जी पे? जी बेटे, आंसर विल बी अल्फा। शाबाश बेटी, आंसर इसका अल्फा का जनाब। ले जी, टाइम हमारा ऑलमोस्ट 2-3 मिनट रह गए, वाइंड अप कर रहा हूँ मैं आज का लेक्चर। कल इंशाल्लाह मैं पहले आपको टेस्ट डिस्कशन कराऊंगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टेस्ट है ना, और उसके बाद फिर इसके जो बाकी रह गए ना वीबीडी और वगैरह हाइब्रिडेशन वगैरह, वो कल हम टेस्ट के बाद इंशाल्लाह, टेस्ट हमारा आधे घंटे में हो जाएगा, फिर आधे घंटे में या 20 मिनट में मैं इस टॉपिक को कल वाइंड अप करूँगा।